साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखी। इसके बाद से ही वैज्ञानिकों का इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल गया। आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होते हैं, यानी ये ऑब्जर्वर की स्पीड के हिसाब से बदल सकते हैं। इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बात कर चुके हैं। इस थ्योरी की सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और पूरे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड के बराबर कोई नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी। पर यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्यों ब्रह्मांड में सब कुछ बदल सकता है लेकिन लाइट की स्पीड नहीं। हमें पता है कि लाइट मासलेस होती है, तो फिर आखिर कौन लाइट को लिमिट कर रहा है इनफाइनाइट स्पीड से ट्रैवल करने से। तो आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सवालों का जवाब जानने के लिए आइए थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट होती है, यानी लाइट को ब्रह्मांड में कितनी भी दूरी ट्रैवल करने के लिए 0 टाइम लगेगा। अगर हम लाइट की स्पीड इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं तो हमारे सामने कुछ समस्याएं आती है जो इस ओर इशारा करती हैं कि ऐसा होने पर हमारा ब्रह्मांड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पृथ्वी से काफ़ी दूर एक तारा है जिसकी रोशनी हम तक पहुंचती है। हमने कुछ समय के लिए ये माना है कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है और इसकी वजह से लाइट को उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और लाइट तारे से निकलते ही इंस्टेंटली पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। अब चलिए हम उस तारे की पृथ्वी से दूरी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने अपने बचपन में स्पेस, टाइम और डिस्टेंस के बीच का ये रिलेशन जरूर पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम इससे डिस्टेंस डेराइव करें तो वो होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब इस फॉर्मूले में हम अपनी स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट और टाइम को 0 पुट करें तो हमें पता चलता है कि ये एक अनडिटरमाइंड टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि उस तारे और पृथ्वी के बीच दूरी का कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी कि डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। और अगर डिस्टेंस ही एग्जिस्ट नहीं करती तो स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर स्पेस ही नहीं करता तो फिर हमारा यूनिवर्स भी कैसे करेगा। यही वजह है कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ब्रह्मांड जैसा कुछ अस्तित्व में ही नहीं होता। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपको आइंस्टाइन के फेमस मास एनर्जी रिलेशन के बारे में तो पता ही होगा। E इज इक्वल्स टू mc²। इसमें E का मतलब है एनर्जी और m का मतलब है मास, यानी हम किसी भी मास या मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी से मास या मैटर भी बना सकते हैं। इसी प्रिंसिपल पर हमारा ब्रह्मांड भी बना था, एक छोटा सा डेंस एनर्जी फील्ड ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी ही एनर्जी थी और उस एनर्जी से बना मैटर, और फिर ये पूरा ब्रह्मांड। यही था बिग बैंग। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहाँ C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर लाइट की स्पीड इनफाइनाइट हो जाए तो इस रिलेशन के अनुसार यूनिवर्स को किसी भी छोटे से छोटे मैटर को बनाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी लगेगी, और इतनी एनर्जी प्रैक्टिकली नामुमकिन है। मतलब अगर लाइट की स्पीड अनंत हो जाए तो बिग बैंग जैसा कुछ हो ही नहीं सकता था। ना ही मैटर बनता, ना ही स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, और ना ही हम। सीधी सी बात ये है कि हमारा ब्रह्मांड इसलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड एक फिक्स लिमिट में बंधी हुई है। अगर ये स्पीड इनफाइनाइट होती तो यूनिवर्स का एग्जिस्ट करना ही नामुमकिन हो जाता। यानी यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है क्योंकि ये बंधा हुआ है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती, लेकिन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही क्यों लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूनिवर्स ने लाइट की स्पीड सेट की है, और अगर यूनिवर्स अलाउ करे तो लाइट और भी तेज चल सकती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हमारे फिजिक्स के लॉज बदल जाएंगे। तो उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकती। आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह साबित किया कि हर ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, चाहे ऑब्जर्वर मोशन में हो या रेस्ट में है, और लाइट से ज़्यादा फास्ट ब्रह्मांड में कोई नहीं चल सकता। इसे कई एक्सपेरिमेंट द्वारा वेरीफाई भी किया जा चुका है। अब ये एक्सपेरिमेंट कौन से थे और लाइट की स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है, और कैसे लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए टाइम तक स्लो हो या फास्ट हो जाता है, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस और टाइम क्या है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।